सर आखिर में आपने बताया था कि तारिक आमिर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। अगर उसने काम किया होता 40 साल में तो वो आज अकेले आ जाता। उसको पता है कि मैंने कोई काम नहीं किया है, खाली गुंडे मवाली लोग पाल के रखे और गरीब आवाम पे मैंने जुल्म तशद्दुद किया है, उसके सिवा उसने कोई काम नहीं की है। अगर की होती तो वो आज आप लोगों को भी दिखती और मुझे भी दिखती, और आज उसको झुंड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। झुंड में आपको पता है कौन आते हैं, और शेर जो होता है वो अकेले आता है। अभी आपने बताया कि एक जो वर्कर है यानी लीडर है वो उन्होंने 15 साल तक अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी दी, लेकिन उसको बकरा बनाया, लेकिन फिर भी वो अपनी पार्टी से राजी है। इस पे थोड़ा बता दीजिए। There are two things in the world. One is internal and another is external. एक इंटरनल होता है, एक अंदरूनी होता है, वो एक बैरूनी होता है। ठीक है, किसके दिल में क्या चल रही है, सियासत होने के नाते, सियासी होने के नाते बोन होते तमिस कुछ दुआ दस वुनकन सु जान सुई सु दर्द तम जान तम वर्कर तम सिंद दर्द यम 15 वर तमिस पत पक ये ख्वाब लेके कल जाके इमरान डार एक यूथ की युवा की आवाज़ बनेगा। आज जो लोग डर रहे थे उन्होंने फैसला किया कि अब हम झुंड में आएंगे, बना तुम झुंडस में, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है ये तक झुंडस योड़ शेयर आके दहाड़ करे वो बड़े दूर। देखो आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर करता हूँ आपको। आपने बोला कि मतलब जो 15 साल से इनके साथ रिलेटेड है वो क्यों इनको छोड़ के नहीं जा रहे। हर 5 साल के बाद हमारे पास ये आते हैं और उनकी एक होप जगाते हैं। जिस बंदे ने मतलब हमारी PhD पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास यूथ हमारे साथ चल रहा है, इनको 5 साल के बाद हर साल वर्गलाया जाता है कि नहीं यार अब आप चलो। देखो आप जो 2 बेनिफिट्स लेने वाले गाँव में बंदे होते हैं वही इनके पास आते हैं और इनको मतलब गलत राह पर फिर से लेके जाते। जो आकिब साहब ने यूथ को एक मैसेज दी कि इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस टाइम जागें और अपनी आवाज़ उठाएं और घर जा के आकिब साहब की कंपेनिंग करें। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप आकिब साहब को ही चुनो, इसने अपना कैरियर दाव पे लगाए। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यूथ पीपल, मतलब यूथ के लिए इसने अपने कैरियर को स्टैंड अप किया। मतलब नहीं तो ये M.Tech है, ये कहीं को कल गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी जॉब कर सकते, बट इसने जो स्टेप उठाए ये सिर्फ हमारी यंग जनरेशन के लिए इसने स्टेप। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी यहाँ यूथ्स हैं, एक बार आप अपने दिमाग को टटोलो, एक बार फिर से जागो आप और इसको आगे आने का मौका दो और असेंबली में एक बार इसको रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दो। आप देखो इंशाल्लाह चेंज होनी है कि नहीं। सर जिला कुलगाम की अगर हम बात करेंगे, अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग दावा कर रहे हैं लोगों से, उनके जो है बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मैनिफेस्टो भी लोगों को दिखा रहे हैं, मैनिफेस्टो लोगों को बता रहे हैं जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। तो आपके बारे में आप बता दीजिए, आपकी पार्टी में मैनिफेस्टो में आखिरकार नया क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। हमारी पार्टी का वजूद इसीलिए है कि जो बाकी पार्टियां 70 साल से लोगों से इस्तेसाल करते आ रहे हैं, हमारी पार्टी का वजूद इसीलिए आया। ये मेनस लुकन दोख लोग, गरीब अवामस दोख लोग, ग्रीज बॉयज दोख लोग, अकिस एजुकेटेड यूथस दोख लोग सन पार्टी आए तमे मूजूब वजूदस में। हमारे मैनिफेस्टो में वाज़ह लिखा है ये सन सरकार ये अकिस वरियस मज दिमो 1 लाख नौकरी। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में वाज़ह लिखा है ये सन सरकार ये 61,000 यम डिलीवेजर से तिम करो परमानेंट। हमारी मैनिफेस्टो में वाज़ह लिखा है ये सन सरकार ये KCC गरीब अवामों की ग्रीज बॉयज सो करो इस माह। हमारी पार्टी में वाज़ह लिखा है ये सन सरकार ये 3 यूनिट भारत बिजली फ्री, वंदस 500 यूनिट बिजली फ्री। और हमारी पार्टी में वाज़ह लिखा है यम सन SPO बॉयज और जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में जॉब कर रहे हैं, जिसमें लोग रहबरी खेल तिम करो परमानेंट। वन मोन अख सवाल तुम दपो बाकी पार्टी ते आए वाद कर मगर तमो कोर न सोन पार्टी हूँ कयद सईद अल्ताफ बुखारी साहब, सह वाहिद सह नफर यमिस यूथ ताकत सह यम चीज़ पान त। हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग पार्टी है। बाकी इन्होंने लोगों से वादे किए हैं तिम द्राय सारी खोखला। हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से अकि लट दियो अस मौका, अकि लट दियो अस मौका। वुचो जो बंदा 90 में से 1 सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है वो क्या मैनिफेस्टो बनाएगा? सो जेने या हारे सो क्या करे नम तो मची कुन्नम तमिस अपोजिट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस थॉट्स आल्सो, बिकॉज ऑफ हिज क्रिमिनल थॉट्स आल्सो। 90 में से उसको 89 लोग अपोजिट है, वो क्या वादे दे सकता है लोगों को? वो लोगों को खाली वर्गलाता है, धोखे में लाता है। उसने कुछ गुंडे मवाली पाल के रखे हैं। आज उनको खबर हो चुकी है कि आज यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उन पर बहुत लोगों का कर्म है जो पिछले 40 साल से सियासत के हिस्से नहीं बने।
अगर वो सियासत के हिस्से बने होते तो आज हमारे कौम के ऐसे लीडर नहीं होते। हमारे कौम में लीडरों की कमी नहीं है, हमारे कौम में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे कौम में एजुकेशन की कमी नहीं है, हमारे कौम में दिशा की कमी है, हमारे कौम में किक की कमी है। जिसने यमन किक छ मिले की अगर अख अनएम्प्लॉयड यूथ मुलाजिम छ लगन तुम बुझो मेन कत कशर पे सह पन्ने सदी सवार वो अख इंसान चाहन तमिस मोल आसन मुलाजिम पत आसन पढ़न बेस आसन करन मोल मजूरी यमिस मोल आसन मुलाजिम सह वारिया ब्रोट वातन। ये बात सच है कि यह पोज कि अपोज यमिस मजूरी आसन करन सह वारिया लट कुर्बान गहन सह दपन हे ये बह मलिस पोस दोस मजूरी कर बह कर पाने काम पत कर तमिस बुथ नेचू लगन मुलाजिम या नेचू सु नेचू या तम सु नेचू। अगर आज मोन ये बोय मुलाजिम लगे ये कल अपना फ्यूचर संवार सकता है। मे तो 40 वरियन में कस लोग तिमो मुलाजिम, मे तो 40 वरियन में कस तरक्की कर तिमो। अगर वो लोगों को कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है। अगर वो लोगों को कह रहे हैं कि हमने एसपी ऑफिस बनाया, आप लोगों को समझना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस का होना ज़रूरी है। अगर वो लोगों को कह रहे हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाया तो डीसी ऑफिस बना छू, एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी ऑफिस होना ज़रूरी है। उन्होंने कोई तरक्की नहीं की। अगर उन्होंने तरक्की की होती तो मेरे कुलगाम में आज जीएमसी होता, अगर उन्होंने तरक्की की होती मेरे कुलगाम में आज कैंसर हॉस्पिटल होता, ताकि इसमें दमाल हंसपोरी बेन 41 किलोमीटर कड़न पत रात सड़कन पर बेहन जिस पे शहर वसन के। अगर उन्होंने कुलगाम में तरक्की की होती तो वहाँ कुलगाम में इंडस्ट्रियल सेक्टर होता। मीन पम्ब युन बोय नीलवुक बोय योड़क ओड्रिक बोय परिवहन बोय गाड़ हामिक बोय सह गए वंदस मजूर करने हिमाचल के, दिल्ली नहीं जाता, वो जम्मू नहीं जाता, सह ऐसे कुलगाम में पर रोजगार कमाओ। अगर उन्होंने तरक्की की होती मोन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आज डिप्रेशन का शिकार की। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने यहाँ पे तरक्की की होती तो आज उनको झुंड में आने की ज़रूरत नहीं होती, आज उनको कंपेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो हमारे मजलूम भाई जिन्होंने जो 2016 में किसी को गलती हुई या किसी को किसी की गुंडागर्दी पे फंसाया गया, पीएसए लगाया गया, ताड़ा लगाया गया, पोटा लगाया गया, हमारे अल्ताफ साहब का वादा है जब हमारी सरकार आएगी उन यूथों के लिए हम 1 टाइम एमनिस्टी दे देंगे। बाकी एक नहीं क्वीन पार्टी बात हुई, मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों? एक बात, उमर अब्दुल्ला को जब दिल्ली से मैसेज आई देयर इज अ टाइम टू रिवोक द पीएसए, उमर अब्दुल्ला ने यहाँ से दिया, अभी यहाँ हालात ठीक नहीं है, अभी हम पीएसए को रिवोक नहीं कर सकते। और कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि पीएसए उसी पे लगा। उमर अब्दुल्ला वाहिद एक ऐसा बंदा है जिसने सबसे पहले यहाँ पर एसएमएस पे बैन लगा दी। मैं उस टाइम चंडीगढ़ में था, उस घर मैसेज सोदन मुझे अभी भी याद है, टेमी करगुड़ मैसेज बैन, टेमी को इंटरनेट बैन। आज वो नारा लगा रहा है जिसे EWS तिमन दिमो बा गैस सिलेंडर तलब बो तुम निलव कन लुकन प्रिसन बो ओड्र कन प्रिसन तुम वन तो EWS कचन गाँव मज आसान। आप ही बोलो, आप मीडिया हो, आपको ये बात एक या दो बंदूकों ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, यम लुकन वर्गलावन, यम अपुज खाब हावन लुकन। उसने मेरी आपसे दरखास्त हैंडफुल अकि लटि वथ्यू, आप पढ़े लिखे हो, मैं तुम वन जरूरत की सियासत हिचन जरूरत की, अपने ज़मीर को जगाओ, शीश थो पानस बुथ पत वचू सो हमारा कौन किस दिशा में जा रहा है। सर, अब आखिर में आपकी ओर से जिला कुलगाम के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? और हम देख रहे हैं कि आप कई दिनों से जो है लोगों के पास जा रहे हैं, तो आखिरकार जो उनके मसले हैं, क्या जो पिछले उम्मीदवार थे उनके साथ वो खुश है? और लोगों के लिए आपकी ओर क्या मैसेज है? आप जो है जिला कुलगाम के लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? मैंने आपको सबसे पहले यही बात बोली है कि सन पार्टी आई तमे मूजू वजूदस मज यम बाकियों पार्टियों 7 वरियन यमो वाद कर लकन से यमो लको जर रही तिम गई सारी आपुज। हमारी पार्टी का वजूद उसी लिए है कि हमारी जो सियासत है वो सच की सियासत है। लोगों को इस बार उठना चाहिए। एक मैसेज है मेरी ज़िले कुलगाम के लोगों से, हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आई है और मैं कुलगाम से कंटेस्ट कर रहा हूँ। देयर आर 1,17,000 वोट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूंसी, 1,17,000 वोट से सानी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपको पता है 10% वोट यमन पेवन और ये जीत के आ जाते हैं। बाकी 90% लोग जो हमारा 1 लाख लोग हैं वो फिर जुल्म का शिकार होता है, गुंडागर्दी का शिकार होता है, तशद्दुद का शिकार होता है। आज उन लोगों से मेरी मैसेज है, अकेले तुलियो पन ज़मीर, एक बार अपने ज़मीर से पूछो कि आज क्या पसंद। तो आपका मंशूर क्या है अपने लोगों के लिए? हमारा कन्वेंशन निलो में नहीं था, वर्कर्स मीट था हमारा। लोग ज़्यादा आ गए, हमें पता था कि 50-60 बंदे आएंगे, लेकिन लोग ज़्यादा आ गए, उसीलिए हम यहाँ पे आ गए। हमारा कन्वेंशन नहीं, कन्वेंशन जिस दिन होगा उस दिन आप देखोगे। हमारा मंशूर यही है, हम घर घर जाएंगे, हम हर किसी नौजवान के पास जाएंगे, अपना दामन फैला के उसको अपना पैगाम सुनाएंगे, उसका जो दर्द है उसको उसके बारे में बताएंगे।
ہر کسی نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس کا حصہ بنے. اگر ایک نوجوان جو قوم کا معمار ہوتا ہے وہ ایکٹیو پالیٹکس کا حصہ نہ بنے تو وہ دن دور نہیں ہے جب اس قوم پہ زوال آنے والا ہے. کیونکہ ایک نوجوان، ایک پڑھا لکھا نوجوان پر ایک ان پڑھ، ایک گنڈا، ایک موالی جب راج کر رہا ہے تب ونان کاشر پہ واندر راج. وہ کوئی راج نہیں ہے. جہاں 70 سال سے لوگوں سے استحصال ہو رہا ہے، پولیٹیکلی مرڈر ہوئے لوگ، ہمارے نوجوانوں نے خون بہایا ہے، ہمارے نوجوانوں نے اپنے آنکھوں کی روشنیاں دیا ہے، ہمارے بہنوں نے، ہماری ماؤں نے اپنی عزتیں دی ہے، ان کا سودا کر کے یہ لوگ دلی میں بیٹھے ہیں. سر آج ہماری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ضمیر کو جگاؤ. جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے، ہی از ویل نون اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری فیکٹ آف دا پالیٹکس. کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کون لیڈر صحیح ہے، کون غلط ہے. اگر وہ آج بھی چپ کر کے بیٹھے گا تو یہ اس پر افسوس کی بات ہے، اور ہمارے لیے بھی افسوس کی بات ہے. جو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، جو 1000 بچوں کو پڑھاتا ہے، جو باپ کا سامان ہوتا ہے. اگر باپ کے بعد کسی کا حق ہے وہ ٹیچر کا ہے. لیکن اگر یہ لوگ آج بھی اس بات سے اپنے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس کو چننا ہے، کس کو نہیں چننا ہے، تو ہمارے قوم پر زوال آنے والا ہے. اور وہ دن دور نہیں ہے جب ایک نوجوان یوا جو ڈبل ایم اے ہے، گریجویٹ ہے، بی ایڈ کیا ہوا، ایم ایڈ کیا ہوا، ایم ایس سی کیا ہوا، اس پر ایک ان پڑھ راج کرے.